मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह। तो बच्चा हम करेंगे वर्कशीट 54, सोशल साइंस की वर्कशीट है। रूसी क्रांति का ये आखिरी कह सकते हो वर्कशीट है, जिसमें हम जानेंगे कि लेनिन के बाद जो है स्टालिन आते हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से कोलेक्टिवाइजेशन को लागू करते हैं। पहली बात तो जो ये स्टालिन होते हैं, ये कोलेक्टिवाइजेशन को क्यों लागू करते हैं। होता क्या है कि 1928-1927 के दौरान रूस में जो अनाज होता है उसकी कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो स्टालिन को पहले तो लगता है कि जो अमीर किसान हैं उन लोगों ने सारे अनाज को छुपा के रख लिया है, होर्डिंग कर ली है, प्राइस बढ़ने की वेट कर रहे हैं तब बेचेंगे। तो ये उन अमीर किसानों को कहेंगे कुलकाज, ठीक है। तो जो कुलकाज थे उनके वहां पे छापे मरवाते हैं, लेकिन उससे भी स्थिति कुछ सही होती नहीं है। तो फिर एक नया सॉल्यूशन लाया जाता है, कलेक्टिवाइजेशन। क्योंकि अभी जो जमीनें बट गई थी, है ना, छोटी छोटी जमीनें हो गई थी, क्योंकि जिनके पास जमीनें ज्यादा थी उनसे ले ली गई थी, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है। उसकी वजह से किसानों के पास छोटे छोटे खेत रह जाते हैं। तो किसान जो है उस पे ज्यादा जो है पैसा नहीं लगाते हैं, मॉडर्नाइजेशन नहीं करते, जिसकी वजह से जो है अनाज की कमी आना शुरू हो जाती है। तो फिर जो स्टालिन है वो अनाज की कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, सारी जमीन को एक साथ कलेक्टिव फार्मिंग करवाते हैं, ठीक है। जब कलेक्टिव फार्मिंग होती है और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको वो बांट लेते हैं। हालांकि सभी किसान जिन्हें अभी अभी ये जमीनें मिली थी वो इस चीज को लेकर खुश नहीं थे। स्टेलिन हु रूल्ड आफ्टर लेनिन अप्लाइड द कम्युनिस्ट थॉट्स मोर स्ट्रिक्टली। इन्होंने जो कम्युनिस्ट की जो थॉट्स थी और ज्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई की। 1928 में पार्टी टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, सुपरवाइज एनफोर्सिंग ग्रेन कलेक्शन, रेडिंग कुलकास। कुलकास के वहां पे रेड लगाई। कुलकास कौन थे, जो वेल टू डू फार्मर्स थे, जो रिच फार्मर्स थे, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से एलिमिनेट किया कुलकास को, लेकिन फिर भी खास स्थिति सुधरी नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, कलेक्टिवाइजेशन किया, एक साथ जो है सारे खेतों को उगाया। अब क्या होता है कि ये रशियन रेवोल्यूशन हो जाती है एंड पूरे विश्व में इसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो पूरे विश्व में देखा जाए तो रशिया एक महाशक्ति के रूप में उभर तो चुका ही था, लेकिन इसके ये जो डेवलपमेंट की जो पॉलिसी लागू करवाई ना, वो थोड़ी कहते हैं ना कि लोगों को दबाव वाली थी, स्वतंत्रता कम थी लोगों को। हालांकि गरीबी दूर हो रही थी, लोगों को अनाज मिल रहा था, लोगों को काम मिल रहा था, वो चीजें अच्छी थी, लेकिन लोग स्वतंत्र प्रॉपर तरीके से नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे विश्व में जो बाकी लोग थे, जो बाकी वर्कर्स थे, उनके पास ये मैसेज गया कि अगर रशिया में ऐसा पॉसिबल है तो हमारे देश में भी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। नाउ सोशलिज्म एस्टेब्लिश्ड एज अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड स्टालिनिज्म शोड द पाथ ऑफ न्यू वेज फॉर सोशलिज्म। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये डिस्क्राइब किया हुआ है, ब्रिंगिंग फॉर सोशलिज्म, ठीक है ना। हम भी चाहते हैं कि भाई एक सोशलिस्ट स्टेट बने, एक वेलफेयर स्टेट बने, जिसमें गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन करे और जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है। तो अभी तो वर्ल्ड वार, अभी तो हम लोग 1928 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1900 जब वर्ल्ड वार सेकंड होता है तो फिर और ज्यादा ये आइडिया स्प्रेड होकर आता है। लेकिन एक बात अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां के जो लोग थे वो इतना खुश नहीं थे। हालांकि अनाज मिल रहा था, देश डेवलप हो चुका था, एक महाशक्ति बन चुका था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक सक्सेसफुल मॉडल था। हाँ, डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में था, लेकिन लोगों की हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव में नहीं था, ठीक है। तो चलिए 3 क्वेश्चन है हमारे, इनको कंप्लीट करेंगे। एक सेकेंड, ये लीजिए। हुवर कुलकास। कुलकास द नेम फॉर वेल टू डू और रिच पीजेंट्स, जो किसान थे, जो रिच थे, उनके लिए कुलकास नाम था। What was the collectivization program of Stalin? Why was it implemented in Russia? Collectivization was to cultivate in the collective farms by all peasants. The bulk of a land and implements were transferred to the ownership of a collective farms. Collective farms में जो ownership transfer कर दी जाती है। Peasant worked on the land and the कुलखास, यानी कि जो कुलखास कौन है, जो खेत हैं, जो इकट्ठे बोए जा रहे हैं, उनका प्रॉफिट शेयर कर दिया जाता था। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रशिया ने क्यों इंप्लीमेंट किया, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ अ ग्रेन सप्लाई, ठीक है। अब डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑन द वर्ल्ड। ये 4 पॉइंट है कि भाई ये शो कर दिया कि एक वर्कर स्टेट, ठीक है ना, पॉसिबल है। यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,
had given as socialism a global face and world stature. Socialism was established as a broad objective. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मेंशन है, तो बाकी देशों को ये इन्फ्लुएंस कर ही रहा था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे हमारे। ओके बच्चा, आज हम ये वाला टॉपिक जो है ये आपकी स्पेशल क्लास में कवर करेंगे। साथ में स्पेशल क्लास के साथ-साथ आपके जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट हैं, ठीक है, वो आप पूछ सकते हो। 8:15 पे क्लास है आपकी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हैं तो कोड लगेगा पूर्णिमा 10, आपको नोटिफाई मी पे प्रेस करना है क्लास में एनरोल होने के लिए। ठीक है, अभी आज 29 की जो क्लास है उसमें हम पूरा चैप्टर को एक समरी की फॉर्म में पढ़ेंगे, एक पूरे लेक्चर में, जो अभी हमने पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ा है। साथ में आप डाउट पूछ सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे हम लोग 30 नवंबर की जो क्लास है आपकी, ठीक है, उसमें हम इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो याद हो जाए। तो बच्चा नोटिफाई मी पे प्रेस कर लेना। एंड अगेन मैं बार बार आपको रिमाइंड कराती हूँ कि भाई कॉम्बैट होता है हर संडे को, तो प्लीज उसको दिया करो। क्विज करने से आपकी माइंड की कैपेसिटी भी बढ़ती है। क्विज सोल्विंग मतलब आप किस तरीके से सॉल्व कर पाते हो, ये भी अच्छा होता है। फ्री में होती है दोनों ही चीजें, क्लास भी और ये भी, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो कॉम्बैट संडे को होता है। आपकी क्लास का टाइमिंग है 11 बजे। ठीक है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट्स में करने होते हैं। ओके बच्चों, और जो टॉप 3 रैंकर्स होते हैं उनको मेडल के साथ सर्टिफिकेट मिलता है। टॉप 25 को सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है। टॉप 3 को प्लस का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। अब आइकॉनिक और प्लस जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन अभी फ्री मिल रहा है। ठीक है बच्चों, सो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।